भारत के मुसलमान वंदे मातरम बोलने में इतना कतराते क्यों हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आज बात करने वाले हैं वंदे मातरम की, वो जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी या मैं दूसरा नाम बोलूं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 7 नवंबर 1875। अब ये तारीख क्यों बताई? क्योंकि 1875 में लिखने के कारण इसे 150 साल पूरे हो गए हैं और अभी हाल फिलहाल में एक विवाद चल रहा है, और विवाद ऐसा कि जो संसद तक पहुंच गया। संसद तक क्यों पहुंच गया? क्योंकि सरकार चाहती है कि सारे के सारे हिंदुस्तानी इस वंदे मातरम को, मतलब राष्ट्रगीत को पूरा का पूरा गाएं। अब यहां पे एक तबका है जो कि हिंदुस्तान में ही रहता है, जिसको मुस्लिम संप्रदाय कहते हैं। वो इसको पूरा गाने से कतराते हैं, वो इसे पूरा नहीं गाते हैं। उनके कुछ कारण हैं, उनका कुछ कहना है कि भाई हम सिर्फ अपनी मां को नमन करेंगे, हम दूसरे को नहीं करेंगे। यहां पर ये पूरा का पूरा मसला समझना जरूरी है कि क्या ये स्टार्टिंग से इतना विवाद का मुद्दा रहा है, या हाल फिलहाल में, या कभी बीच में कोई ऐसा कारण बना जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ। यहां पे अगर मैं स्टार्टिंग से समझने की बात करूं, यहां से एकदम बेसिक से बात करूं, तो वंदे मातरम के बारे में जान लीजिए कि वंदे मातरम क्या है। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 में बंग दर्शन पत्रिका में लिखा था। बाद में उसे ही आनंद मठ में भी छाप दिया गया। लेकिन अगर हम इसके बारे में देखें कि भाई आपने आनंद मठ में इसको छाप दिया, आनंद मठ में छपने के बाद अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और क्रांतिकारी इसका ये जो नारा है वंदे मातरम, उसको यूज कर रहे हैं, और क्रांतिकारी आपस में इसी वंदे मातरम के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं, तो बाद में उन्होंने इसको बैन भी कर दिया। लेकिन 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाते हैं, और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ही इसको पहचान दिलाई। तो यह भी आपसे उम्मीद रखी जा सकती है कि आपको पता होना चाहिए कि यह कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया। लेकिन बाद में चल के जब स्वदेशी आंदोलन का वक्त आया 1905, तो उसके बाद ये इस तरीके से गूंजा है पूरे हिंदुस्तान में कि हर एक क्रांतिकारी की जुबान पे ये नारा बन के सामने आया, वंदे मातरम, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, पाल जी और अरविंद घोष ये प्रमुख नेता थे, जिन्होंने वंदे मातरम को अपना प्रमुख नारा बना लिया था। 1906 में, 1905 के बाद 1906 में जब 22 साल आंदोलन आया, तो वहां पर जो कि अभी बांग्लादेश दिखाई देता है, वहीं पर यह पूरा का पूरा आंदोलन, जब उसे पूर्वी बंगाल कह रहे थे, वहां पर यह इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उसके बाद अंग्रेजों को इस नारे को बैन करना पड़ा। और नारे को जब बैन किया गया, तो उसके बाद 1937 में वहां से सबसे पहले इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है, और यह शुरुआत कांग्रेस के ही एक अधिवेशन में होती है। कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पूरे वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया। उसका विरोध करने का कारण क्या है, यह भी बता देता हूं। वंदे मातरम को जब आप पढ़ेंगे, वंदे मातरम को जब आप देखेंगे, तो वहां पे 2 लाइनों के बाद मुस्लिम नेताओं का यह कहना था कि यहां पे कुछ जो पद हैं वो देवी के चित्रण के साथ यहां पे बताए गए हैं, और इसी में उनको ये आपत्ति थी कि भाई हम नहीं गा सकते, ये हिंदू देवी के बारे में बता रहा है। कब आया है? 1937 में। उससे पहले तक पूरा हिंदुस्तान इस वंदे मातरम को गा भी रहा था और गुनगुना भी रहा था। लेकिन 1937 के बाद इसके ऊपर ये पूरी की पूरी डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या ये मुसलमानों को गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत भारत का माना जाता है, उसको आधे हिंदुस्तानी गाते हैं और आधे हिंदुस्तानी नहीं गाते, तो क्या वो सही है? क्या
जो मुसलमान 1937 तक इसे गाते आ रहे थे, 1937 के बाद कुछ चुनिंदा नेताओं के बारे में, मैं कहूँगा नहीं, कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा ऐसा कहना कि ये हिंदू देवियों के बारे में बात करता है, ये हिंदू देवियों के बारे में पूरा का पूरा उनका चित्रण दिखाता है, तो इसलिए हम नहीं गाएंगे कि ये बात सही थी, इसी बात की वजह से उन्होंने गाना बंद कर दिया। तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। लेकिन एक देशवासी के नाते से मैं इस मंच के साथ एक ही बात कहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।